वैष्णो देवी को सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है और त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी मंदिर की प्रसिद्ध गुफा है। यह भारत के सबसे पुराने पवित्र मंदिरों में से एक है और दुनिया भर से भक्त आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ देवी 3 रूपों में प्रकट होती है, अर्थात महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। माता रानी त्रिकुटा या वैष्णवी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। मंदिर तक का सफर 13 किलोमीटर का है, जहां से पूरे मनमोहक दृश्य दिखते हैं। यदि आप परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यहाँ एक मार्गदर्शिका दी गई है जिसमें उन सभी चीजों का विवरण दिया गया है जो इस पवित्र गंतव्य पर जाने की योजना बनाने से पहले आपको जानना आवश्यक है। वैष्णो देवी यात्रा करने के तरीके। वास्तव में हर साल माता वैष्णो देवी के 1 करोड़ से अधिक उपासक वैष्णो देवी आते हैं, जो माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए 12 किलोमीटर की चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं। आइए आपको विभिन्न विकल्पों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें आप परिवार के साथ अपनी वैष्णो देवी यात्रा पर कटरा से अर्धकुंवारी और फिर अर्धकुंवारी से भवन तक पहुंचने के लिए चुन सकते हैं। ट्रैकिंग परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा की अच्छी तरह से योजना बनानी चाहिए और कटरा से भवन तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग को अपने साधन के रूप में चुनना चाहिए, जो लगभग 13 किलोमीटर दूर है। कटरा से अर्धकुंवारी तक 2 मार्ग है, प्रत्येक की दूरी अलग अलग है और अर्धकुंवारी से भवन तक भी 2 मार्ग है। वैष्णो देवी मंदिर से कुछ किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ मंदिर है। आप या तो मंदिर तक पैदल जा सकते हैं या मार्ग पर कई टट्टू और पालकी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर यात्रा। सभी बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी समग्र अनुभव में आनंद और उत्साह की चमक जोड़ देगी। पर्यटकों को कम से कम 2 महीने पहले हेलीकॉप्टर की सवारी बुक करनी होगी। हेलीकॉप्टर की सवारी में लगभग 8 मिनट लगते हैं और इसमें एक समय में 5 से 6 यात्री बैठ सकते हैं। उधमपुर रोड पर स्थित कटरा का हेलीपैड कटरा बस स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। संक्षिप्त बिंदु तक पहुंचने के बाद वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार टट्टू, कुली, पालकी सेवाएं चुन सकते हैं या पैदल चलकर मंदिर जाना पसंद कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए कटरा से सांझिचत तक एक तरफ का किराया लगभग आज एक व्यक्ति के लिए 1,800 रुपए और दोनों तरफ के लिए 3,600 प्रति व्यक्ति। कुछ भक्तों के लिए वैष्णो देवी भवन तक पहुंचने के लिए 12 से 13 किलोमीटर तक पैदल चलना एक कठिन काम हो सकता है। इसलिए कई तीर्थयात्री टट्टू और पालकी सहित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाना पसंद करते हैं। नगर पालिका समिति यात्रियों की सुविधा के लिए सभी टट्टुओं, कुलियों और पालकी सेवाओं का प्रबंधन करती है। निम्नलिखित प्रमुख मंदिर है जिनका आप परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर दौरा करेंगे। 1. माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों और धार्मिक स्थलों में से एक माना जाने वाला माता वैष्णो देवी को समर्पित है। यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है जो दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। 2. अर्धकुंवारी मंदिर अर्धकुंवारी को 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वैष्णो देवी के मुख्य भवन का आधा रास्ता माना जाता है। अर्धकुंवारी शब्द का अर्थ शाश्वत कुंवारी है और इसे पवित्र गुफा के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। 3. भैरवनाथ मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर स्थित भैरवनाथ मंदिर बाबा भैरवनाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी ने भैरव को मार डाला था क्योंकि वह उन पर हमला करने वाला था और फिर उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और उसका सिर पाट दिया। हालांकि उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और देवी ने उन्हें माफ कर दिया और निर्दिष्ट किया कि भैरवनाथ का आशीर्वाद लिए बिना वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा अधूरी होगी। 4. चरण पादुका 3,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। एक चट्टान पर अंकित चरण पादुका एक धार्मिक स्थल है जहां माना जाता है कि यह देवी के पवित्र चरणों के निशान है। पर्यटक एक चट्टान पर उकेरे गए माता के पद चिन्हों को नमन करते हैं और फिर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।